भारतवर्ष एक अद्भुत देश है। भारतीय परंपरा समृद्धशाली और गौरवशाली परंपरा है। भारतीय परंपरा में हम इस दुनिया को, इस संसार को हम केवल एक भूगोल नहीं मानते, एक भौगोलिक स्वरूप ही नहीं मानते, एक स्थान नहीं मानते, एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, वरन हम इसको भूमि माता के रूप में मानते हैं, धरती माता के रूप में देखते हैं, वीर भोग या वसुंधरा के रूप में देखते हैं, पूजनीय वंदनीय मानते हैं, जहां मनुष्य जन्म लेकर, जीवन जीकर, अच्छे अच्छे कर्मों को कर कर और भोग अच्छे सुखों का और अपने सभी कर्मों का भोग कर, परमार्थ कर, अंततो गत्वा पंच तत्व में विलीन हो जाता है। संसार एक ऐसा ही विशाल अनुभवों का भंडार है, जहां हर क्षण कोई न कोई सीख, कोई न कोई सबक, कोई न कोई परिस्थितियां, कोई न कोई अनुभव हमारा शिक्षक बनकर हमारा मार्गदर्शन करती है। एक निरंतर चलने वाली शिक्षा पद्धति के रूप में ये जीवन के उतार चढ़ाव हमको जीवन की शिक्षा देते हैं, महान सीख देते हैं, अनुभवों की महान परंपरा का जन्म देते हैं, अनुभवों की सीख देते हैं, एक ऐसी पाठशाला का निर्माण करते हैं जहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए ये अनुभवों की सीख ही दुनिया में हमें महान बनाती है, उत्कृष्ट बनाती है, अनुपम बनाती है, विशेष बनाती है और विलक्षण बनाती है, और हमको सीखने के लिए इस संसार में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारा परिवेश, हमारा परिवार, जहां तक हम कहते हैं कि हमारा जो घर पर प्रथम गुरु हमारा परिवार होता है, हमारे माता पिता, उसके बाद हमारे विद्यालय, हमारे गुरुजन, हमारा सामाजिक परिवेश, ये हमारा शिक्षक का काम करते हैं, हमको सिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर की ज्ञान की चेतना का विकास, शिक्षा का विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। और ये जीवन में इस प्रकार का हमारे जीवन में विस्तार होता चला जाता है जितना हम सीखते चले जाते हैं। जीवन में मिलने वाली कठिनाइयां, जीवन में मिलने वाली चुनौतियां, जीवन में मिलने वाले संघर्ष, दुख सुख, सफलताएं असफलताएं, सभी इस संसार को की जो विद्यालय है, इस पाठशाला में से हमको प्राप्त होते हैं। अनुभवों की जो हमें महान सीख मिलती है, ये किसी पाठशाला से तो बाद में मिलती है, लेकिन उससे पहले हमें अपने परिवार ही हमारी प्रथम पाठशाला का स्वरूप धारण करती है। हमारे माता पिता, उसके बाद हमारे गुरुजनों का, हमारे सामाजिक परिवेश का, उसका हमारी शिक्षा के विस्तार की ओर आगे बढ़ने के लिए उनका निरंतर जो हमको प्रेरणा मिलती है, वो हमारे जीवन को गढ़ने, सजने, संवरने का काम करती है। जीवन में मिलने वाले चुनौतियां, संघर्ष, कठिनाइयां, दुख सुख, सफलताएं असफलताएं, सभी इस संसार रूपी जो विद्यालय है, पाठशाला है, यहीं से प्राप्त होते हैं। अगर हम केवल इन्हें केवल कष्टों के ही रूप में देखेंगे तो हम अपने जीवन में एक अधूरापन महसूस करते हैं, अधूरापन का अनुभव होगा। इसलिए अधूरेपन से ऊपर उठकर पूर्णता की ओर जाना, क्योंकि ये सब घटनाएं, ये सब परिस्थितियां, ये सब चुनौतियां, सब संघर्ष हमारे लिए सबक बनकर आती है, हमारे लिए सीख बनकर आती है, जो हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करती है, हमारे व्यक्तित्व को मजबूती देने का काम करती है। यही संसार की सीख है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सबक है, यही हमारे लिए प्रेरणा है। इस संसार की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ अस्थिर है। न सुख, न दुख, न वैभव, न निर्धनता, न यश, न अपयश, जो कुछ भी आज इस संसार में है वे कल नहीं होगा, और ये परिवर्तनशील संसार है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी चीज जब स्थायी नहीं है तो हम इनमें क्यों लोभ मोह के बंधनों में फंसे हुए हैं। परिवर्तनशील संसार का जो नियम है, ये इसका मूल स्वभाव है, परिवर्तनशील संसार है ये, और हम इसमें निर्मोही जीवन जीना, ये हमारा सनातनी धर्म है। आसक्ति नहीं, विरक्ति का भाव हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों के साथ अत्यधिक लगाव रखना भी अंत में दुख का कारण बनता है। इसलिए संसार से संतुलन करें, उससे मेल बनाएं, न कि अत्यधिक शोक में व्याकुल हो जाना, ये या कहीं अत्यधिक हमको कुछ मिल गया तो उसमें अहंकारी बन जाना, या अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपने वैभव का घमंड दिखाना। ये सब किसके लिए? हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, सब प्रभु का है, सब उसी के अंश हैं। तो उसी प्रकार, उसी भाव में हमको रहना। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार से निर्मोही भाव से, निर्लिप्त भाव से, एक बैरागी मन से, सन्यासी मन से अगर हम देखेंगे तो हम उसी प्रकार के तरीके से हम इस संसार के अंदर अपने जीवन को सही तरीके से निर्वाह कर सकेंगे। अनेक मनुष्य अपने आप को बहुत सर्वा समझने लग जाते हैं, श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटना हमारे सारे अहंकार को चूर चूर कर देती है। इसलिए विनम्रता की जो पवित्रता है वही हमारी सच्ची महानता है। जो झुका रहता है वही लंबे समय तक बना रहता है। अकर्पण, स्वार्थ, अनावश्यक अपेक्षाएं और दुर्व्यवहार, जीवन के अनुभव, ये हमें धीरे धीरे हमको संकीर्ण बना देते हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार जितनी भी बुराइयां हैं हमारे जीवन को संकीर्ण बना देती है। वास्तविक अर्थों में हमारे अच्छे, सबसे अच्छे मानवीय संबंध वे होते हैं जिनमें हमारी त्याग होती है, समझ होती है, दया होती है, सेवा होता है, अपनापन होता है।
एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होती है, सहकार की भावना होती है, वही और आपस में करुणा की भावना होती है, प्रेम होता है, मेलजोल होता है, आपसी सद्भाव होता है। तो ये सब यही सच्चे मानवीय संबंध है। तो अगर हम इस प्रकार के मानवीय संबंधों को नहीं जीते हैं तो हम हमारा मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अपने आप को सर्वा या श्रेष्ठ समझना या किसी पद के अहंकार में आ जाना, लोलुपता में आ जाना और अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना कि बस मैं ऊपर नीचे कुछ नहीं, सब कुछ मैं ही मैं, तो मैं के चक्कर में वह मैं भी समाप्त हो जाता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई महत्व है, उसके महत्व की उपयोगिता होनी चाहिए, और जब तक उसके महत्व की उपयोगिता नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यही संवेदनशीलता हमें बहुत महान बनाती है। साथ ही जो हमारे मानवीय संबंध है, ये केवल एक निभाना ही नहीं होता है, इसको दिखावे की वस्तु नहीं है, ये हमारे जीवन जीने की आधार पद्धति है जो हमारे हिंदू धर्म की जीवन पद्धति में बताया गया है। क्योंकि ये संसार एक ऐसी महान पाठशाला है जहां से सीखने की सभी प्रक्रियाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। जितना इस विशाल महासागर में, इस पाठशाला में, संसार रूपी पाठशाला में गोता लगाते चले जाएंगे, उतना महासागर में, अनंत महासागर में डूबते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ हर मनुष्य इस जीवन में बाल्य शिशुकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक एक विद्यार्थी की तरह है। चाहे वो कितना ही महाज्ञानी हो, कितना ही वह महान अनुभवी क्यों न हो, कितना ही उसके अंदर अतुलनीय ज्ञान भरा पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सीखना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा, उसकी कोई वो पराकाष्ठा से भी पार है। इसलिए हमें अनुभवों की इस महान यात्रा में अपने जीवन की में कोई ना कोई इस उपलब्धि जरूर हासिल करनी चाहिए। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी उपलब्धि, कोई भी लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। क्योंकि बीज को भी अंकुरित होने के लिए, बीज को भी वृक्ष बनने के लिए, विशाल वट वृक्ष बनने के लिए उसको स्वयं को मिटाना पड़ता है, स्वयं को चीरना पड़ता है, स्वयं को कष्ट देना पड़ता है, तब जाकर के वही विशाल वृक्ष बनता है, तपता है। नदी को भी अपना मार्ग बनाने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से डर गया वह आगे कैसे बढ़ेगा। साथ में अच्छे कर्म भी करें, यही कर्म हमें परिणाम दिलाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म ये हमको सुख देते हैं, बुरे कर्म हमको दुख देते हैं। और जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे पास एक दिन लौट करके आता है। इसलिए उत्तरदायित्व का बोध, जिम्मेदारियों का बोध हमारे जीवन के निर्माण में बहुत सहायक होती है। क्योंकि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं है। हमारे निर्णय, हमारे कर्म, हमारे आदर्श, हमारी प्रेरणाएं, हमारी संगत, हमारी सोच जैसी होगी वैसा ही हमारा भविष्य का निर्माण होता चला जाता है। यही आत्मज्ञान, यही आत्मबोध, यही आत्मतत्व, यही आत्मनिरीक्षण हमें सदैव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी सकारात्मक ऊर्जा से हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ हमें निस्वार्थ रूप से सिखाते हैं कि वो अपना फल नहीं खाते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, स्वयं अपना नहीं खाते हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, निरंतर बहते रहने का भी संदेश देती है। और उसी प्रकार आकाश हमें अनंत विस्तार का बोध कराता है। तो ऐसी प्रकृति का कोई न कोई पक्ष हमें कोई न कोई संदेश अवश्य देता है। इस प्रकृति से हम सीख लें, इस प्रकृति से हम प्रेरणा लें, किस प्रकार से वह संघर्ष झेलते हुए, किस प्रकार से वो अपने इन आंधी, गर्मी, तूफान, सर्दी, हर प्रकार की परिस्थितियों को सहते हुए भी प्रकृति हमको एक अच्छे वातावरण में रहने के लिए जगह उपलब्ध कराती है, हमको आवास उपलब्ध कराती है, हमको अपना कष्ट सह करके हमें हमारा लालन पालन करती है। तो इसलिए हमें प्रकृति के साथ और प्रकृति का हमारे साथ जो संबंध है उसको हमें एक पुत्र और माता के रूप में देखना चाहिए। सब चीजों से सीखते हुए अपने समय से भी सीखना चाहिए। ये समय बहुत ही मूल्यवान है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है, न कभी रुकेगा। और न हम समय को बैंक में जमा कर सकते हैं, न समय को रोक के रख सकते हैं। क्योंकि समय नदी की तरह निरंतर बहते रहता है, जल की तरह एक बिल्कुल हिलोरे मारता रहता है, सागर की तरह। इसलिए ये कभी वापस लौट करके नहीं आता है। और जब भी कभी भी हमारे जीवन में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये समय ही हमारा सहयोगी बनता है। अगर हम समय के क्षण क्षण को, समय के हर पल को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो समय हमारी उपयोगिता को बढ़ाएगा। अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन का भी दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए समय का हर क्षण अनमोल है। कभी भी जो समय बीत गया कोई कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अतीत का हमें गौरव होना चाहिए, वर्तमान में जीवंत जीना चाहिए, और यही भविष्य की सुदृढ़ नींव तैयार करेगी। कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर हम इसे समझ लें तो जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं, समय काटने के लिए नहीं, व्यतीत करने के लिए नहीं, जीवन एक
जीने का साधन मात्र नहीं, जीवन उपयोगिता के साथ जीना, परमार्थ के साथ जीना, कोई ना कोई कल्याण की भावना के साथ जीना। तभी हमारी जो समझ है, हमारी अनुभव है, उसकी विशाल यात्रा में जो जीवन की एक ये अनंत यात्रा है, जीवन की एक अनुभव अद्भुत यात्रा है, ये हमारी यात्रा एक रोचक बन जाएगी, अविस्मरणीय बन जाएगी। इसलिए हमें अनुभव से, ये जो जीवन के अनुभव है, हम ये समृद्ध करते हैं। दुनिया हमारे भीतर प्रतिबिंबित हो जाती है, हमारे भीतर समाहित हो जाती है और हम उस सत्य को जान लेते हैं। और दुनिया में केवल एक स्थान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही हमारे लिए जीवंत सबक बन जाती है, जो हमें हर क्षण कुछ ना कुछ नया सिखाती है। इसलिए इस पृथ्वी के अंदर प्रत्येक तत्व से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक जीव से, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को मूल्यवान बना सकें, आदर्श बना सकें, शुचिता से परिपूर्ण बना सकें और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बना सकें। नमस्कार।